बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 जो है वो सेकेंड ईयर की फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर भी बनता है। इस चैप्टर का नाम जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ब्रांच में जिस तरह आप लोगों ने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रो मीन चार्जेस और स्टैटिक का वहाँ पर मतलब बताया था रेस्ट में, यानी उस ब्रांच के अंदर हम लोगों ने चार्जेस को रेस्ट में स्टडी किया था। इस ब्रांच का जो नाम है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, यानी इलेक्ट्रो मीन चार्जेस। तो इस ब्रांच के अंदर आप लोगों ने चार्जेस की मोशन को स्टडी करना है। तो वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसके अंदर हम चार्जेस को मोशन में स्टडी करेंगे या चार्जेस की मोशन को स्टडी करेंगे, एक ही बात है, देन सच ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ नेम्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आप उसको कहते हैं, और इसी ब्रांच को हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। तो इसकी भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी वजह मैंने डेफिनेशन लिखी, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ चार्जेस को, ये मूविंग चार्जेस को स्टडी करेंगे थ्रू द कंडक्टर्स। इन इस ब्रांच के अंदर हम मेनली जो चार्जेस का फ्लो डिस्कस करेंगे वो कंडक्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, देखिए आपका बल्ब ग्लो करता है, बल्ब ग्लोज ड्यू टू करंट। मोशन ऑफ फैन जो है वो आपकी करंट की वजह से है। इस तरह अगर आपका एसी आप ऑन करते हैं तो एसी जो आपको कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है वो भी किस वजह से, करंट की वजह से है। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस जिसके अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम यूज़ करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। एक बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जिस चैप्टर के स्टार्ट से आ सकता है। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ होगी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड स्टेडी करंट, डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को की जो यूनिट है इसको भी अब डिफ़ाइन करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक करंट को समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे बच्चों एक मेटेलिक कंडक्टर बनाया है। मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि मैंने बोर्ड के ऊपर मेटेलिक कंडक्टर बनाया है। तो ये जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, इस मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये डॉट्स शो कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और आप लोगों ने याद भी रखना है कि मेटेलिक कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। अब क्या होगा, जैसे इस कंडक्टर के एंड पे हम बैटरी लगाएंगे ना, ये बैटरी की सिंबल है और इस बैटरी की जो वोल्टेज है उसको वी कह देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इस कनेक्टर के एंड पे आप लोगों ने बैटरी अप्लाई की है या आप लोगों ने वोल्टेज सोर्स लगाया है, बात एक ही है। ऐसा करने से होगा ये कि इस कनेक्टर का जो एक एंड होगा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल साथ कनेक्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव साथ कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव, मीन ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया। अब इस मेटेलिक कंडक्टर के इनसाइड हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के लिए मैं बाहर बना रहा हूँ, अदरवाइज़ ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के हर पॉइंट पे प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जब इस कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये जो नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये मूव करेंगे टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये मूव करेंगे टुवर्ड्स किस तरफ, हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने का मतलब ये है दे आर मूविंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। और अब कह सकते हैं दीज इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स कौन सा, हाई पोटेंशियल। अब इस कंडक्टर का ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से हम सपोज करते हैं कि ज़ाहिर है जब ये इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज कह सकते हैं। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से Q चार्ज पास कर रहा है, यानी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से यूँ कह लें नेट चार्ज जो पास कर रहा है वो Q पास कर रहा है। कितने टाइम के अंदर, T टाइम के अंदर। तो Q इज़ अ नेट चार्ज जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पास कर रहा है। इस नेट चार्ज को जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पास कर रहा है, जितने टाइम में पास कर रहा है उस टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो जो फिज़िकल क्वांटिटी बनेगी दैट फिज़िकल क्वांटिटी इज़ नेम्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से
जितना नेट चार्ज पास कर रहा है उस नेट चार्ज को जितने टाइम में वो पास कर रहा है उस टाइम से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी बनेगी दैट इज़ नेम्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। क्यू कौन सा चार्ज है? नेट चार्ज है जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से पास कर रहा है टाइम टी के अंदर। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ कि बच्चों मैंने डेफिनेशन लिखी है। क्यू कौन सा चार्ज है? नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया, इस एरिया में से जितना नेट चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, यानी उस नेट चार्ज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी दैट इज़ नेम्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको बच्चों हम यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर थोड़ा चेंज करके डिफ़ाइन करें। कोई भी चीज़ जब टाइम से डिवाइड हो रही हो ना उसको हम रेट बोलते हैं। कोई भी चीज़ जब टाइम से डिवाइड हो रही हो तो उसे रेट कहते हैं। तो क्यू कौन सा चार्ज है? नेट चार्ज है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में से जितना नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा उसको हम किसका नाम देंगे? इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे। तो इस डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने कंप्लीट कर दी डेफिनेशन। द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपको समझ आ गया। रेट हम वर्ड टाइम के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्योंकि वो टाइम से डिवाइड हो रहा हो तो उसके लिए रेट वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं क्योंकि ये भी टाइम से डिवाइड हो रहा है। तो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या बनेगी? तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो होती है वो एसआई यूनिट लिख लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर होती है। एम्पेयर क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है इसलिए सिंबल में आप लोगों ने ए को कैपिटल लिखना है। वैसे तो रूल ये नहीं, जितनी भी यूनिट्स होती हैं कंप्लीट नेम में सब लेटर स्मॉल लिखे जाते हैं। अगर वो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर होगी तो सिंबल में फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। तो इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर हो जाएगी। अब अगर हम इस फार्मूला से देखें एम्पेयर किसकी इक्वल होगा, तो करंट की जगह पर मैंने एम्पेयर लिख दी है, चार्ज की जगह पर मैं कूलम लिख रहा हूँ और जो टाइम है उसकी जगह पर सेकंड लिख दूँगा। तो यहाँ से आप लोगों ने याद रखना है, अगर पूछे ना एम्पेयर किसकी इक्वल होता है तो एम्पेयर इज़ इक्वल होगा कूलम पर सेकंड, यानी एम्पेयर जो होगा वो इक्वल होगा कूलम पर सेकंड की इक्वल होगा। एम्पेयर के बारे में याद रखना है, एम्पेयर बेसिकली जो है वो एसआई यूनिट तो है ही, लेकिन ये एसआई कौन सी है? बेस यूनिट भी है। यानी एम्पेयर जो है वो एसआई बेस यूनिट भी है। और अगर आपसे इसकी डायमेंशन पूछ ले कि एम्पेयर की डायमेंशन की सिंबल क्या होती है, तो एम्पेयर की जो डायमेंशन की सिंबल होती है वो हम कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। तो एम्पेयर बेसिकली बेस यूनिट है, इसकी डायमेंशन की सिंबल आई होती है। और अगर आपसे वैसे एमसीक्यू पूछ रहे हैं एम्पेयर किसकी इक्वल होता है, तो एम्पेयर कूलम पर सेकंड की इक्वल होगा। अब बच्चों हम देखते हैं कि अगर हम 1 एम्पेयर को डिफ़ाइन करना चाहें तो 1 एम्पेयर करंट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अब बच्चों हम डिफ़ाइन करते हैं यूनिट ऑफ करंट को, या यूँ क्वेश्चन आ सकता है डिफ़ाइन 1 एम्पेयर। एम्पेयर ही असल में करंट की यूनिट है। तो इसी फार्मूला में वैल्यूज पुट करो। ये जो फार्मूला है ना, इसमें जो करंट लिखा हुआ है वैसे फार्मूला बेसिक तो I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलें सोच लें। अगर उधर से नहीं सोचते तो करंट की जगह पर आप लिखते हैं 1 एम्पेयर, यानी करंट की जगह पर 1 एम्पेयर, चार्ज की जगह पर आप लोगों ने 1 कूलम और टाइम की जगह पर आप लिख देंगे 1 सेकंड। ठीक है, सेकंड को ना SEC नहीं लिखना आप लोगों ने, क्योंकि SEC लिखना रॉन्ग है। करंट की जो टाइम की यूनिट सेकंड है उसकी सिंबल SC होती है, उसकी सिंबल SCC हम नॉर्मली लिख देते हैं, लेकिन ये सिंबल इसकी रॉन्ग होती है। अगर कभी MCQ भी आए तो SCC भी लिखा हो और S भी लिखा हो तो आप लोगों ने S ही चूज़ करना है, SEC नहीं चूज़ करना। अच्छा, इसको ज़रा समझते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास ये एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसके साथ आप लोगों ने बैटरी लगा रखी है, कहते हैं इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से, मतलब आप ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो, आप यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो, इसके किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 कूलम चार्ज पास कर रहा हो, इस कंडक्टर के किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से अगर कितना नेट चार्ज पास कर रहा हो, 1 कूलम चार्ज पास कर रहा हो, कितने टाइम के अंदर? 1 सेकंड्स के अंदर। ये नहीं समझना वायर डिस्कनेक्ट होगी, मैंने लिखने के लिए उसको मिटा दिया, अदरवाइज सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगा ना। तो अगर वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में से 1 कूलम चार्ज पास करे, 1 कूलम चार्ज पास करे कितने टाइम के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उस मेटेलिक कंडक्टर में से
जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर होगा। तो 1 कूलम चार्ज अगर पास करे वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, देन उस मेटेलिक कंडक्टर में से जो करंट होगा दैट इज़ इक्वल टू 1 एम्पेयर होगा। अब हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। मैंने आपके लिए बच्चों बोर्ड पर डेफिनेशन कंप्लीट लिख सी है। व्हेन 1 कूलम चार्ज पासेस थ्रू, यानी व्हेन 1 कूलम चार्ज पास कर रहा हो, किस में से पास कर रहा हो, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 कूलम चार्ज पास करे किस टाइम में, इन 1 सेकंड, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। तो उस केस में जो करंट होगा वो आप लोगों का 1 एम्पेयर होगा। अगर हम इस 1 एम्पेयर के अदर सब मल्टीपल्स देखें, इस करंट के अगर हम अदर सब मल्टीपल्स की बात करते हैं तो अदर सब मल्टीपल में एक इसका सब मल्टीपल होता है 1 मिली एम्पेयर। अगर हम 1 मिली एम्पेयर देखें तो 1 मिली एम्पेयर होता है 10⁻³ एम्पेयर। इसी तरह का एक और इसका सब मल्टीपल होता है 1 माइक्रो एम्पेयर। 1 माइक्रो एम्पेयर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पेयर होगा। तो एमसीक्यू के लिए याद रखना, अगर पूछ ले इसके अदर सब मल्टीपल में 1 मिली एम्पेयर पूछे तो ऑप्शन 10⁻³ होगा, 1 माइक्रो एम्पेयर पूछे तो 10⁻6 होगा। एक रूल आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपके पास माइक्रो है ना, ये प्रीफिक्स है ना, और एम्पेयर आप लोगों के पास यूनिट है। जब आप लोगों ने इन दोनों को इकट्ठा लिखना होता है तो प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, एक बात यूनिट को बाद में लिखते हैं, और दोनों के दरमियान में विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे, विदाउट एनी स्पेस। ये पॉइंट थोड़ा याद रखना है, समटाइम एमसीक्यू में आ जाता है। मतलब अगर सपोज करें उसने ये लिखा हो कि 1 माइक्रो एम्पेयर अगर लिखा हो तो अगर पूछे करेक्ट या इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट होगा, लेकिन माइक्रो और एम्पेयर के दरमियान में अगर उसने स्पेस दे दी तो ये इनकरेक्ट कंसीडर होगा, क्योंकि प्रीफिक्स और यूनिट, प्रीफिक्स पहले यूनिट बाद में, और फिर विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे तो फिर वो करेक्ट कंसीडर होगा। खैर ये बातें ऑलरेडी आपको याद हैं। तो अदर सब मल्टीपल में 1 मिली एम्पेयर और 1 माइक्रो एम्पेयर। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम लोगों ने सीख लिया, इसकी यूनिट को डिफाइन कर लिया, इसके अदर सब मल्टीपल देख ले। अब उसने क्वेश्चन में ही वर्ड लिखा हुआ था स्टेडी करंट क्या चीज़ होती है। अब स्टेडी करंट बच्चे हम उस करंट को कहेंगे ना कि अगर इस कंडक्टर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कॉन्टीन्यूस फ्लो करते रहें। अगर किसी भी कंडक्टर में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टीन्यूस फ्लो करते रहेंगे तो ऐसा कॉन्टीन्यूस फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको हम नाम दे देंगे स्टेडी करंट का। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बच्चों मैंने लिख दिया है द कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्टेडी करंट, कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली फ्लो करते हुए जा रहे हैं किसी भी कंडक्टर में से तो ऐसे करंट को हम नाम देंगे स्टेडी करंट का। तो बच्चों मैंने एक बुक की लाइन लिखी है, इसको एक नज़र रीड कर लें। इसमें लिखा है करंट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो मेटेलिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो करंट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसका पार्ट हैं, मैटर का ही पार्ट हैं। तो करंट का फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, हम फिर ये कह सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट जो है इस मैटर इन मोशन में है। यानी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये होगा कि मैटर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मैटर का कौन सा पार्ट मूव करे तो इलेक्ट्रिक करंट होगा, दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जो करंट फ्लो करता है, अभी तो हम सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर्स को फोकस कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि मेटेलिक कंडक्टर्स में करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ़्लो करता है। तो अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सेमी कंडक्टर्स हैं या जो गैसेस हैं, उनमें करंट किस वजह से फ़्लो करता है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ सीखते हैं, चार्ज कैरियर क्या चीज़ होती है। तो चार्ज कैरियर के बारे में हम लोगों ने याद रखना है कि चार्ज कैरियर्स आर दोज चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर्स आर दोज चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू विच करंट फ्लोज। कैसे चार्ज पार्टिकल्स जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है, उन चार्ज पार्टिकल्स को हम किसका नाम देते हैं, चार्ज कैरियर्स का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वैसे चार्ज कैरियर की डेफिनेशन लिखी, दोज चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू विच करंट फ्लोज, कि वो चार्ज पार्टिकल्स जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है, उन चार्ज पार्टिकल्स को हम किसका नाम देते हैं, चार्ज कैरियर्स का नाम देते हैं। तो अब हम बात करते हैं बारी बारी कि डिफरेंट जो मैंने नाम लिए हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, सेमी कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो आपकी गैसेस हैं, उनमें से कौन कौन से चार्ज कैरियर्स हैं,
जिनकी वजह से उनमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल्स की बात करते हैं। हम लोग बच्चों काफ़ी देर से मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ से सीखा था कि मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं जो मेटल्स हैं उनके चार्ज कैरियर भी फिर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो मैंने आपके लिए ये लाइन लिख दी है बोर्ड पे कि इन मेटेलिक कंडक्टर्स द चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनके चार्ज कैरियर आपको बता दिए वो पार्टिकल या वो चार्ज पार्टिकल जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स के चार्ज जो कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सारी मेटल्स हैं और इन सब मेटल्स में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा। तो अब हम बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैसे फ्लो करेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो कर रहा होता है। और ये जो फ्लूइड्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ हम लिक्विड्स ले रहे होते हैं, वैसे तो गैसेस भी फ्लूइड्स होती हैं, उनको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लिक्विड्स जिनमें करंट फ्लो करता है, ऐसे लिक्विड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। यानी वो लिक्विड जिनमें करंट फ्लो करेगा उन लिक्विड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। अब लिक्विड्स में करंट किस वजह से फ्लो करता है, इसकी एग्जांपल हम HCl की लेते हैं कि सपोज करें HCl है। अब HCl में कब करंट फ्लो करेगा, जब इसके आइंस बन जाएंगे, एक H पॉजिटिव आइन बनेगा, दूसरा Cl नेगेटिव आइंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें करंट फ्लो करता है उनके आइंस की वजह से। जिस HCl जो है इसमें करंट कब फ्लो करेगा, जब इसके आइंस बनेंगे, एक H पॉजिटिव आइन, दूसरा Cl नेगेटिव आइंस। तो इन आइंस की वजह से, आइंस कौन से, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन दोनों की वजह से जिन मटेरियल में से करंट फ्लो करता है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके चार्ज कैरियर जो होंगे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस होंगे। तो इस बात को मैंने लिखा भी है कि इन इलेक्ट्रोलाइट्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। तो इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड कौन से होंगे, नेगेटिव आइंस होंगे। तो अब बच्चों हम बात करते हैं जो गैसेस हैं उनमें करंट कैसे फ्लो कर रहा होता है। गैसेस में बच्चों जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो दो वजह से फ्लो कर रहा होता है। तो एक तो गैस में करंट फ्लो कर सकता है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा गैस में करंट फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू आइंस की वजह से। इस बात को अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो इसको मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल समझाता हूँ। आप यूँ समझने कि ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके एक दोनों तरफ आप लोगों ने इलेक्ट्रोड्स बनाए हुए हैं और इन इलेक्ट्रोड्स के साथ आप लोगों ने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी है। सपोज करें इस तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इस तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बहुत हाई वोल्टेज सोर्स है और इसका जो कैथोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब यूँ समझने कि इस ट्यूब के अंदर एट वेरी लो प्रेशर आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस को प्लेस किया हुआ है। कौन सी गैस प्लेस की है, हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो प्रेशर पे यहाँ पर आप लोगों ने रखी हुई है। क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एमिट होगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये एनोड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब एनोड की तरफ जा रहा है। अब रस्से में अगर ये हुआ है कि इसने आकर, अगर इसके अंदर हम लोगों ने ये बात की है ना, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस को एट वेरी लो प्रेशर अगर प्लेस किया हुआ है, तो सपोज करें ऐसा हुआ है इस इलेक्ट्रॉन ने जाकर हाइड्रोजन एटम के साथ कोलाइड किया है, तो हाइड्रोजन का वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है। ये जो आपको ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। क्यों एमिट हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको एनर्जी दी है और ये वो ओरिजिनल वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे जा रहा है। अब हाइड्रोजन एटम का जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन एटम खुद कौन से आइन बन गए, पॉजिटिव आइन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो किस की तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव वाला एनोड है और ये नेगेटिव साइड इसकी कौन सी है, कैथोड है। जब इस हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये कौन सा आइन बन गया, H पॉजिटिव आइन बन गया। अब इस H पॉजिटिव आइन पर चार्ज डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने फिर नेगेटिव साइड पे मूव करना है ना। नेगेटिव साइड का मतलब ये है कि इसने कैथोड की तरफ मूव करना है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में ये जो चार्जेस का फ़्लो है यही करंट होता है। तो यहाँ पर चार्जेस का फ़्लो किस वजह से है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी है और इसके अंदर क्या चीज़ मूव कर रही है, आइंस भी मूव कर रहे होते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि गैसेस में जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और वो आप लोगों के आइंस भी होंगे। तो इन दोनों की वजह से
गैसेस में से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। अब हम बात करते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट किस वजह से फ़्लो करता है। वैसे सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक पूरा चैप्टर नंबर 17 लिखा हुआ है, उसके अंदर हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम इसका आइडिया ही लेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से उनमें से करंट फ्लो कर रहा होगा। आप लोगों ने बच्चों याद रखना है जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें करंट फ्लो करने के दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। एक चार्ज कैरियर को तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे रहे होते हैं, इससे तो हम फेमिलियर्स हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। दूसरा जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें करंट फ्लो करता है वो दैट इज़ ड्यू टू होल्स है। ये दो तरह के चार्ज कैरियर हो गए। फिर तो सेमीकंडक्टर के चार्ज कैरियर दो तरह के हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कौन से होल्स हैं। यही बात मैंने लिखी है कि इन सेमीकंडक्टर्स सच एज जर्मेनियम और सिलिकॉन, जी सिंबल जर्मेनियम की, SI सिंबल सिलिकॉन की है, और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 4th A ऑफ पीरियोडिक टेबल के हैं, यानी दोनों ग्रुप 4A के मेंबर्स हैं। ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं और इन दोनों में जो करंट फ्लो करेगा, इन दोनों में ये बाकी भी जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें जो करंट फ्लो करेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से फ्लो करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन से तो हम फेमिलियर हैं, होल्स क्या चीज़ें होती हैं। होल्स के बारे में मैंने बात ये लिखी कि दीज आर साइट्स ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिमूव हो चुका होता है या मिसिंग इलेक्ट्रॉन होता है। उन साइट्स को हम किसका नाम देते हैं, होल्स का नाम देते हैं। एंड दीज साइट्स ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करती हैं। अब ये मिसिंग साइट कैसे क्रिएट होती हैं ये हम चैप्टर नंबर 17 में जाकर पढ़ेंगे, जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग करते हैं। जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग करते हैं तो उससे उस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मिसिंग साइट्स जनरेट हो जाती हैं और उन्हीं मिसिंग साइट्स को हम होल्स बोलते हैं। और होल्स पर अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो होल्स एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। अब जो बच्चे मैंने बातें की कि हम प्योर सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है इसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग करेंगे। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, डोपिंग किसे कहते हैं और मिसिंग साइट्स क्यों जनरेट हो रही होती हैं, इसको मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 में जाके डिटेल से याद करेंगे। अभी बस आप इतना माइंड में रखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें दो तरह के चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक होल्स हैं। और होल के बारे में इतना काफ़ी है याद रखना कि दीज आर मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये मिसिंग साइट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और दे एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर आएगा जो कि चैप्टर नंबर 17 है तो इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनमें ज़्यादा मोबाइल कौन सा है, कितनी टाइप्स के मटेरियल होते हैं, किन मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेंगे और किन मटेरियल्स के अंदर होल्स डोमिनेट करेंगे। अब बच्चों में एक और शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ आ सकती है, व्हाट आर कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स, के कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट्स क्या होते हैं इनके बारे में बताएं। इन दोनों करंट्स को समझने के लिए इस डायग्राम को आप ज़रा देखें। ये कोई मटेरियल है और उस मटेरियल के साथ मैंने एक सेल कनेक्ट कर दिया है। जब ये दो ही टर्मिनल हों तो उसको सेल बोलते हैं। अगर दरमियान में आप थोड़ी ज़्यादा लाइन ड्रॉ कर दें तो वो बैटरी की सिंबल होती है, ठीक है। तो ये सेल की सिंबल है, अगर ज़्यादा लाइन हो तो वो बैटरी की सिंबल होगी। अब अगर हम इस मटेरियल के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है तो ये वाली साइड कौन सी बन जाएगी, लो पोटेंशियल। नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल लेते हैं। ये वाली साइड इस मटेरियल की पॉजिटिव साथ कनेक्ट है तो इसकी ये वाली जो साइड होगी वो हाई पोटेंशियल बन जाएगी। अब हमें पता है कि इस कनेक्टर का एक साइड हाई पोटेंशियल होगी है, दूसरी साइड लो पोटेंशियल होगी है। तो इस मटेरियल के अंदर, कंडक्टर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मटेरियल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस मटेरियल के अंदर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा एट ईच पॉइंट, यानी जो भी मटेरियल आपका अंडर ऑब्जर्वेशन है उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा एट ईच पॉइंट। अब इस मटेरियल के अंदर अगर चार्ज कैरियर हों तो चार्ज कैरियर अभी हम लोगों ने पढ़े हैं वो दो तरह के मेनली हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, या वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे या वो नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे। तो मैं इस मटेरियल में दोनों चार्ज कैरियर को बना देता हूँ। एक मैंने पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी बना दी है और एक मैंने नेगेटिव चार्ज कैरियर भी बना दी है। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर की मूवमेंट को देखें, इन सपोज करें इस मटेरियल में दोनों तरह के चार्ज कैरियर हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो क्या होगा, इन पॉजिटिव चार्ज कैरियर ने
नेगेटिव साइड पे जाना है या पॉजिटिव साइड पे जाना है। ज़ाहिर जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इनकी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर मैं उस फोर्स का फार्मूला लिख भी दूँ तो इन पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक लगेगी वो E इंटू क्यू होगी ना। तो क्यू समझ लें इन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड है, E ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब भी कोई चार्ज किस फील्ड में पड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होगा, तो मस उस पर क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। तो इन चार्जेस पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगी वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज मीन कि वो चार्ज पॉजिटिव है या वो चार्ज नेगेटिव है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स नेगेटिव साइड होगी या टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, वो फोर्स टुवर्ड्स नेगेटिव साइड होगी, यानी इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इसका मतलब ये कि इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे वो सारे मूव करेंगे नेगेटिव साइड पे। नेगेटिव साइड को भी मैं इसको कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ वो मूव करेंगे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। या जो मोस्ट कॉमन वर्ड यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होंगे ये मूव करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो वो चार्ज कैरियर जिनकी वजह से जो करंट फ्लो करे और करंट की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स किधर हो, लो पोटेंशियल की तरफ हो, ऐसे करंट को हम नाम दे रहे होते हैं कन्वेंशनल करंट का। तो कन्वेंशनल करंट बच्चों आपको आइडिया हो गया है, ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगी, हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स किधर होगी, लो पोटेंशियल होगी। एंड दिस करंट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो ऐसे करंट को हम नाम दे रहे होते हैं कन्वेंशनल करंट का। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैंने बच्चों लिखा है द करंट विच फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, कि वो करंट जो फ्लो करेगा ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, ऐसा जो करंट होगा उस करंट को हम कन्वेंशनल करंट का नाम देंगे। अब अगर हम इस कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन की बात करें, अगर हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसकी दो तरह की होगी। एक इसकी डायरेक्शन को हम लिखेंगे एक्सटर्नल सर्किट में और एक इसकी डायरेक्शन को हम लिखेंगे विद इन अ बैटरी। विद इन अ बैटरी बोल लें या विद इन अ सेल के, एक ही बात होती है। तो दो तरह की डायरेक्शन हम लिखेंगे, विद इन अ बैटरी और डायरेक्शन किस में, एक्सटर्नल सर्किट में। देखिए ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्जेस के हम बता रहे हैं, ये तो एक्सटर्नल सर्किट है ना। तो एक्सटर्नल सर्किट में इसकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स किधर है, लो पोटेंशियल है, यूँ मूव कर रहे हैं ना। ये एक्सटर्नल सर्किट में जब ये मूव कर रहे हैं, ये मैंने इनकी डायरेक्शन बना दी है। तो एक्सटर्नल सर्किट में ये मूव कर रहा है हाई से टुवर्ड्स लो, इधर है ये हाई, अगर ओवरऑल देखा जाए इधर हाई से टुवर्ड्स लो ये करंट फ्लो कर रहा है। दिस करंट इज़ कन्वेंशनल करंट एंड इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। तो एक्सटर्नल सर्किट में इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल होगी, हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो ये बच्चे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इसकी एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल होगी। अब ये जो चार्ज कैरियर होते हैं ना, इन्होंने पाथ कंप्लीट करना होता है। अब देखें ये करंट हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करता हुआ आया, अब जब यहाँ पर आ गया ये, तो ये तो बैटरी शुरू होगी। अब इसने पाथ कंप्लीट करना है तो आगे तो खुद जा नहीं सकता, तो बैटरी इस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देगी ताकि ये अपना पाथ क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो अब देखिए बाहर सर्किट में कैसे फ्लो कर रहा है, इधर से इसको देखना शुरू करें। सपोज करें यहाँ पर था ये, सपोज करते हैं ये पॉजिटिव यूँ चलता चलता इस तरफ आ गया। अब ये इसकी डायरेक्शन हाई से टुवर्ड्स लो है, इधर से देख लें हाई टुवर्ड्स लो, अगर इधर से नहीं देखना तो इधर से देख लें हाई टुवर्ड्स लो, मर्जी आपकी, पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ से देखते हैं, ठीक है। लेकिन विद इन द बैटरी जब आएंगे तो इसने पाथ कंप्लीट करना है। विद इन द बैटरी अगर इसको फोकस करो, अब ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, तो करंट किधर जा रहा है, लो टुवर्ड्स हाई नहीं जा रहा। तो विद इन द बैटरी कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी, विद इन द बैटरी अगर डायरेक्शन पूछेगा तो मुझे बच्चों क्या लिखनी चाहिए, लो पोटेंशियल से टुवर्ड्स किधर होनी चाहिए, हाई पोटेंशियल इसकी डायरेक्शन बनेगी। तो ये बच्चों आप लोगों ने बातें अब याद रखनी है कि कन्वेंशनल करंट कौन सा होगा, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, उसे कन्वेंशनल करंट कहेंगे। और इसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सटर्नल सर्किट में हाई से लो पोटेंशियल होती है, लेकिन विद इन द बैटरी लो टुवर्ड्स किधर होगी, हाई पोटेंशियल होगी। अब सपोज करें जनरल सवाल आ गया है और क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है कि इसकी डायरेक्शन आप लोगों ने किधर बतानी है,
विद इन द बैटरी बतानी है या एक्सटर्नल सर्किट में बतानी है, तो जनरली जब आप लोगों ने डायरेक्शन बतानी होती है तो करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट में ही बताई जाती है। तब ये बोलेंगे जब जनरल क्वेश्चन आ जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम ये बोलेंगे इसकी डायरेक्शन हाई से टुवर्ड्स लो पोटेंशियल होगी। जनरल यही है। ये इसका स्पेशल केस है जब वो कभी एमसीक्यू में खुद पूछेगा विद इन द बैटरी बताएं, तो फिर आप लोगों ने याद रखना है विद इन द बैटरी इसकी डायरेक्शन लो पोटेंशियल से टुवर्ड्स किधर होगी, हाई पोटेंशियल होगी। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ। इसकी दूसरी टाइप है इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, ये जो मैंने पॉजिटिव चार्ज कैरियर की मोशन की बातें की हैं इसको भी याद रखना। फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट की तरफ आता हूँ। मैंने क्या बोला है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर किधर मूव करते हैं, हाई टुवर्ड्स लो, एक बात। दूसरा अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा हम कह सकते हैं टुवर्ड्स कौन सा, नेगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो कोई भी वो वर्ड यूज़ कर सकता है, ठीक है। एक और बात क्लियर कर लें कि जो कन्वेंशन करंट होता है, मेटल में कन्वेंशनल करंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है मेटल में जो चार्ज कैरियर हैं वो सिर्फ कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल में तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते ही नहीं हैं जिनकी वजह से करंट क्या करे, फ्लो करे। तो याद रखना है कि मेटल जो होती हैं, मेटल में कन्वेंशनल करंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हम जब ऑनवर्ड फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को ज़रूर शो करते रहेंगे मेटल में। अब मेटल में अगर कन्वेंशनल करंट होता नहीं है तो फिर इसकी हम डायरेक्शन क्यों शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस बात का जवाब जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जब मैं किसी भी कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उस जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। जब उस फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हम कैलकुलेट करेंगे ना, फोर्स की डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फोर्स जो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगेगी, तो इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं जब उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो फिर हम कन्वेंशनल करंट जो है उसकी डायरेक्शन को इनमें क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको इस सवाल का जवाब उस टॉपिक के साथ मिलेगा जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, और जब हम फोर्स की डायरेक्शन निकालने लगेंगे तो ये कंसेप्ट आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी हम किसी कनेक्टर, किसी सर्किट में मेटेलिक कनेक्टर लगाएंगे तो उसमें हम यूजली जो डायरेक्शन शो करेंगे वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो कर देंगे। याद ये रखना है कि मेटल में पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो नहीं करता, या मैं कह सकता हूँ कि मेटल्स के अंदर कन्वेंशनल करंट होता नहीं है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो ताल्लुक है वो मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से है। देखिए सपोज करें ये नेगेटिव चार्ज कैरियर है। अब इस नेगेटिव चार्ज कैरियर ने किधर मूव करना है, टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल मूव करना है, या इसने टुवर्ड्स पॉजिटिव मूव करना है। ज़रा पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज कैरियर तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ नेगेटिव चार्ज कैरियर मूव करते हैं किधर, लो पोटेंशियल से टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल की तरफ, एक बात होगी। और दूसरी बात ये होगी कि इनकी डायरेक्शन किधर होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनकी डायरेक्शन। तो इन नेगेटिव चार्ज कैरियर की डायरेक्शन क्या होगी, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। या हम कह सकते हैं दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ, ये पॉजिटिव एंड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है दैट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो इसी डेफिनेशन को हम चेंज कर लेते हैं, इस कन्वेंशनल करंट के बजाय यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक लिख लेते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक करंट लिख दी है। इसकी डेफिनेशन में क्या मॉडिफिकेशन आएगी, हम क्या बोलेंगे, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर के बजाय क्या लफ्ज़ लिख देंगे, नेगेटिव चार्ज कैरियर लिख देंगे। द करंट विच फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को मेटल के लिए डिफ़ाइन करना चाहें तो फिर वहाँ पर नेगेटिव चार्ज कैरियर के बजाय आप क्या लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिफ़ाइन करें तो हम बोलेंगे द करंट विच फ्लोज ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। लेकिन अगर हम मेटेलिक कनेक्टर्स के लिए इसको स्पेसिफिकली मेटेलिक कनेक्टर के लिए डिफ़ाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर्स। ठीक होगी बात। अब जो रहेगी बात डायरेक्शन की, कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी। इसकी डायरेक्शन का भी सेम मसला है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी दो तरह से आप बताएंगे, एक एक्सटर्नल सर्किट में और एक विद इन द बैटरी।
अब ज़रा गौर करें कि ये आपके पास कन्वेंशनल करंट था, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट को शो कर रहा है। इसकी एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन देखें, लो से किधर जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इसके एरोज में ये रेड कलर शो कर रहा हूँ। ये रेड कलर जो है ये बेसिकली शो कर रहा है मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो इधर से देखें लो टुवर्ड्स हाई जा रहे हैं ना ये, तो इधर से भी ये लो होगा, लो टुवर्ड्स किधर जाएंगे, हाई जाएंगे। तो रेड कलर के जो एरोज हैं वो डायरेक्शन शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की। बोर्ड में अगर आपका टाइम हो तो दोनों के लिए अलग-अलग डायग्राम बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ना टाइम हो तो फिर आप एक भी बना दें तब भी काम चल सकता है, लेकिन अलग बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये जो आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है नेगेटिव चार्ज कैरियर की, किधर मूव कर रहे हैं, लो टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। ये कौन से सर्किट की बात हो रही है, एक्सटर्नल सर्किट में। तो हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है, मैंने एरो थोड़ा चेंज कर दी है। अब मैंने क्या बोला है, लो पोटेंशियल से टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो देख लें लो पोटेंशियल से टुवर्ड्स करंट किधर, हाई पोटेंशियल की तरफ इनमें फ्लो कर रहा है। ये बात समझ आ गई। लेकिन अगर हम इसको विद इन अ बैटरी देखें तो अब देखें ये रेड कलर के जो एरोस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के हैं ना। अब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये रेड कलर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। मेटल के लिए बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन जनरली हम नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं। अब ये इसने उस तरफ जाना है, ये नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, लेकिन बैटरी का तो ये हाई पोटेंशियल है, इधर बैटरी का लो पोटेंशियल है। अब बैटरी के अंदर इस करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ये वाली होगी ना, क्योंकि बैटरी इसको हाई पोटेंशियल से मूव करवाएगी टुवर्ड्स लो पोटेंशियल बाय सप्लाइंग एनर्जी। बैटरी इसको एनर्जी भी देगी, तो ये हाई पोटेंशियल से मूव करेगा टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो विद इन द बैटरी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो विद इन द बैटरी यहाँ से आया ना, इस तरफ इसने आना है, तो हाई से किधर, लो पोटेंशियल की तरफ आएगा, तो एरो इधर होगा। तो हाई पोटेंशियल से टुवर्ड्स किधर होगा, लो पोटेंशियल डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉनिक करंट की, विद इन दी बैटरी डायरेक्शन होगी। तो बस ये बच्चों आप लोगों ने बातें याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए किन चार्ज कैरियर की वजह से होता है। कन्वेंशनल करंट का बता दिया कि मेटल में नहीं होता, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन मेटल में भी क्या करते हैं, यूज़ करेंगे।